अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। आज हम इस चैप्टर की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आज हम चेक करते हैं इसकी डेफिनेशंस। इस चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन, ठीक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और उन नंबर्स को हम महसूस चीज़ें गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम? और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उन नंबर्स को या तो हम नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। और जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। आई फॉर एग्जाम्पल एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, या फिर नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 2 इसकी, होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर के सेट के अंदर ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर, तो उस नतीजे में जो सेट बनता है उस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, और उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आई फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसकी डेफिनेशन नंबर 3 है इस चैप्टर की, इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का एक ऐसा सेट जिसमें नेगेटिव इंटीजर 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स शामिल होते हैं, उस सेट को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, और उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। आई फॉर एग्जाम्पल कैपिटल जी इज इक्वल टू 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। इसको आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, जी इज इक्वल टू -3 -2 1 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ से भी अप टू सो ऑन का मतलब है आप -3 के पीछे आ सकते हैं -4 -5 -6। इस 3 से आगे का मतलब है आप इसको आगे जा सकते हैं 4 5 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की डेफिनेशन 4 की तरफ। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन नंबर 4 है रैशनल नंबर्स। इन तीनों को मैंने डेफिनेशंस नहीं लिखी, ये आपने बुक से खुद चेक कर लेनी है। मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिनको आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन नीचे वाला q डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q, कैपिटल Q, और आप रैशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट करते हो। वो नंबर जिनको आप बटे की फॉर्म में लिख सकते हो, उन नंबर्स को आप क्या कहते हो? ये रैशनल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल i.e. Q इज इक्वल टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू। अब इसके सेट के अंदर मैं रैशनल नंबर्स लिखने लगा हूँ, आपने चेक कर लेना कि रैशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं। अब 3/2, अब 3/2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 3 और 2 को हमने P ओवर Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक रैशनल नंबर है। 5 ये भी एक रैशनल नंबर है, बेशक ये P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको खुद लिख सकते हो, नीचे खुद 1 लगा सकते हो। ये P ओवर Q, आप 5 को P ओवर Q की फॉर्म में खुद कन्वर्ट कर सकते हो, तो इस लिहाज से ये एक रैशनल नंबर है। -2 ये भी एक रैशनल नंबर है, आप इसको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हो। किस तरह? आप नीचे खुद 1 लगा लो, ये P हो गया, ये Q हो गया। इसका मतलब है -2 को भी आप P ओवर Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो -2 भी एक रैशनल नंबर है। इस तरह 2500 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अंडरूट के अंदर रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 5 का। अगर आप 25 का अंडरूट खत्म करते हो तो आपके पास 5 आ जाता है। इसका मतलब है 25 का अंडरूट आप आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। तो जब हमने अंडरूट खत्म किया तो 5 आया, तो 5 को हम 5/1 P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस लिहाज से 25 अंडरूट एक रैशनल नंबर है। 49 अंडरूट भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 7 का। अगर आप 49 का अंडरूट खत्म करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है? 7। तो 7 को आप 7/1 P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, अप टू सो ऑन। नेक्स्ट, इररेशनल नंबर्स। व्हाट आर इररेशनल नंबर्स? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q।
ऐसे नंबर जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको आप बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से नोट करते हैं, इसको क्यू से नोट करते हैं, इसको क्यू डैश से, i.e. क्यू डैश इज इक्वल टू √2। अब √2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि आप इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस √ रेडिकल साइन के अंदर जो 2 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा उनकी तरह। अगर ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता ये एक रैशनल नंबर होना था। 3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। 19 ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 19 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई ये भी एक इरेशनल नंबर है, अप टू सो ऑन। आपने हमेशा याद रखना है √ वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ना, √ वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी और वो हमेशा इरेशनल नंबर्स होंगी, सिवाय उनके जो परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं जिनका √ आप आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हो, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी √ वाली वैल्यूज़ होगी वो सारी की सारी इरेशनल नंबर्स होंगी। नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। जब आप रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आपस में मिलाते हो, इनका यूनियन फाइंड करते हो, तो एक नया सेट बनता है, उस सेट को आप क्या कहते हो? सेट ऑफ रियल नंबर। एग्जाम्पल, R इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। जब आप रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन फाइंड करते हो तो आपके पास रियल नंबर आते हैं, एक नया सेट आता है, उसका नाम क्या होता है? रियल नंबर। यूनियन का मतलब है इकट्ठे करना। फॉर एग्जाम्पल, R इज इक्वल टू रियल नंबर इज इक्वल टू, अब रियल नंबर का सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो हम लिख लेते हैं 3/2 रैशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर, 21 ये भी एक इरेशनल है क्योंकि 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 ये रैशनल है, 19/2 ये रैशनल है, अप टू सो ऑन। अब आप देखो ये एक ऐसा सेट है जिसमें रैशनल नंबर भी आ रहे हैं, इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं। जब आप रैशनल और इरेशनल का यूनियन फाइंड करते हैं तो आपके पास रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया होगा रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस कौन सा होता है, क्या डिफरेंस है इन तीनों के दरमियान। तो अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की डेफिनेशन नंबर 7 और 8 की तरफ। अब डेफिनेशन नंबर 7 है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपने हमेशा याद रखना है ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी बटे वाली वैल्यू जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तो पॉइंट के बाद आंसर रुक जाता है, तो उस फ्रैक्शन, उस बटे वाली वैल्यू को आप क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, हम एक वैल्यू लेते हैं, एक बटे वाली वैल्यू लेते हैं 4/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप 4 को अंदर रखो, 5 को बाहर रखो। अब देखो 4 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि अंदर वाली वैल्यू छोटी है, बाहर वाली बड़ी है, तो आप इसको डिवाइड करने के लिए खुद 0 लगाओ। जब खुद 0 लगाओगे तो ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। 5 8 टाइम 40। अब आपने 4/5 को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर कितना है? 0.8। जब आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया है, सॉल्व करते हुए आपने देखा है कि इसका आंसर पॉइंट के बाद रुक चुके हैं, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है इसको आप क्या बोलेंगे? 4/5 को आप क्या बोलेंगे? ये एक टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन है, टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं आपके पास 3/8। 3/8। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, हम रफ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 अंदर रखो, 8 बाई रखो। अब 3 छोटा है, 8 बड़ा है, डिवाइड नहीं हो सकता, हुज 0 लग जाओ, हुज 0 लगा के ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। 8 3 टाइम 24 6, अभी भी छोटा, हुज 0 लगाओ। 8 7 टाइम 56 4, अब हुज 0 लगाओ। 8 5 टाइम 40। अब देखो जब आपने 3 को 8 पे डिवाइड किया है तो आपके पास आंसर कितना है? 0.375। अब जब आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो इस फ्रैक्शन का आंसर पॉइंट के बाद रुक चुका है, तो इसका मतलब है ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ऐसी फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करने से पॉइंट के बाद आंसर रुक जाए, उस फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट लास्ट है आपके पास रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसको आप रिकरिंग भी बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलेंगे? तो आपने हमेशा याद रखना है ऐसी बटे वाली वैल्यू, ऐसी फ्रैक्शन जिसको अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद पॉइंट के बाद जो आंसर है वो नहीं रुक रहा, वो चलता जा रहा है।
चलता भी जा रहा है और बार बार रिपीट भी हो रहा है, इसका मतलब है वो रिकरिंग डेसिमल भी है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो 1/3। अब 1/3 आपने एक फ्रैक्शन लिया, आप इसको रफ में डिवाइड कर लो, 1 को अंदर रखो, 3 को बाहर। अब 1 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 0 लगाओ ऊपर पॉइंट, 3 5 टाइम, ये 3 टाइम 9, 1 0, फिर 3 टाइम 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगाओ, फिर 3 टाइम 9, तो ये आगे चलता जाएगा। इसका मतलब है अगर आप 1/3 इन दोनों को इस डेसिमल इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है 0.333 अप टू 1। अब देखो इस फ्रैक्शन का आंसर पॉइंट के बाद रुका भी नहीं है और चलता जा रहा है, चलता भी जा रहा है और बार बार रिपीट भी हो रहा है। इसका मतलब है इस फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आपने इसको रिकरिंग क्यों कहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद आंसर बार बार रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग आपने इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसका पॉइंट के बाद आंसर रुका नहीं है। अगर पॉइंट ना रुके तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर ना रुके और रिपीट भी हो रहा हो तो वो रिकरिंग होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। एग्जांपल है आपके पास 4/11, 4/11, ये आप एग्जांपल ले लेते हैं इधर। अब 4 को अंदर रखो, 11 को बाहर रखो। अब 4 छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, हु 0 लगाओ। जब 0 लगाओगे ऊपर पॉइंट, 11 3 टाइम 33, 7 बच गया, हु 0 लगाओ। अब 11 6 टाइम 66, 4 बच गया, हु 0 लगाओ। फिर 11 3 टाइम 33, फिर 7, फिर 0 लगाओ, 11 6 टाइम 36, तो ये चलता जाएगा। इसका मतलब है अगर आप 4 को 11 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है 0.3636 अप टू 1। अब देखो जब आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया है, इस बटे वाली वैल्यू को सॉल्व किया, तो आपका आंसर कितना है 0.3636 अप टू 1। ये चलता जा रहा है, अब चलता भी जा रहा है और बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया है सेकंड चैप्टर की डेफिनेशंस, 8 डेफिनेशंस आपने डिस्कस की हैं। तो नेक्सट वीडियो के अंदर हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।